बीएससी पार्ट थर्ड में आज हम फैमिली रेननकुलेसी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो फैमिली रेननकुलेसी है इसका बटरकप कुल भी कहते हैं। यह बटरकप कुल राना नामक शब्द से बना हुआ जिसका शाब्दिक अर्थ मेंढक होता है। इसका संदर्भ हम कीचड़ या दलदलवासी पौधे भी कहते हैं। इस प्रकार इसकी फैमिली रेननकुलेसी की सिस्टमेटिक पोजीशन के जब अध्ययन करते हैं तो बेंथम हूकर और एंगलर प्रिंटले के अनुसार इनके अलग अलग सिस्टमेटिक पोजीशन दी गई है। बेंथम हूकर एवं एंगलर प्रिंटले ने दोनों को डिवीजन एंजियोस्पर्म में रखा। इस एंजियोस्पर्म में बीजांड ढके हुए होते हैं, जबकि दोनों ने सब डिवीजन डाइकोटिलिडन्स में रखा। एंगलर प्रिंटले में इसको डाइकोटिलिडन्स में रखा। इसका मतलब है कि जो बीजपत्र है उसकी संख्या 2 है, पुष्प पंचतई होता है। बेंथम हूकर ने डाइकोटिलिडन के बाद में पॉलीपिटली, थैलमीफ्लोरी, रेनेल्स और रेननकुलेसी इस प्रकार से सिस्टमेटिक पोजीशन दी, जबकि एंगलर और प्रिंटले ने एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलिडी, अरेचिडी क्लेमाइडी और रेनेल्स और फैमिली रेननकुलेसी में रखा। पॉलीपिटली जो क्लास है उस क्लास में बाह्य दल व दल स्वतंत्र होते हैं, जबकि सीरीज थैलमीफ्लोरी में फ्लावर हाइपोगाइनस होता है। ऑर्डर रेनेल्स के अंतर्गत करैक्टर के अंतर्गत पुंकेसर असंख्य होते हैं, मुक्त होते हैं व अंडप युक्त अंडोपी होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं दोनों के लक्षणों के आधार पर जो फैमिली रेननकुलेसी है उसके जो करेक्टरिस्टिक करैक्टर्स हैं उसके अंतर्गत अधिकतर जो पादप हैं वो शाखीय होती हैं, पत्तियाँ एक्सस्टिपुलेट होती है, एकांत्र होती है, पुष्प विभिन्न प्रकार के होते हैं, फ्लावर पुष्प में मकरंदपण उपस्थित होते हैं। इसी तरह इसके डायग्नोस्टिक करैक्टर की बात की जाए तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो प्लांट है वो जनरली इरेक्ट होता है, हर्ब्स होता है, रेयरली क्लाइंबिंग हर्ब्स होता है, लीव्स एक्सस्टिपुलेट होती है, फ्लावर हाइपोगाइनस होता है, फ्लावर पार्ट्स ऑन ए वेल डेवलप्ड कॉन्वेक्स थैलेमस। जो फ्लावर है या पुष्पीय भाग है वो एक सुविकसित कॉन्वेक्स थैलेमस पर डेवलप या विकसित होते हैं। सेफल ऑफन डेसिडुअस होते हैं एंड पेटलोइड होते हैं। तो पेटल्स समटाइम्स एब्सेंट होते हैं बट स्टेमन्स फ्री, इंडेफिनेट्स, कार्पल्स पॉलीकार्पलरी एंड यूजुअली फ्री होते हैं। इस फैमिली में जो भारतीय प्रतिनिधि की बात की जाए, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, इसके अंतर्गत जो भारतीय पौधे हैं उसके अंतर्गत रेननकुलस, डेल्फिनियम, नाइजेला, एकोनिटम, एनीमोन, थैलेक्ट्रम, नार्वेलिया और कैल्था प्रमुखतः पाए जाते हैं। कॉमन प्लांट्स ऑफ द फैमिली रेननकुलेसी, जैसे इसमें जो पहला जो पादप है वो रेननकुलस है जो एनुअल और पेरेनियल हर्ब्स के रूप में काम में आता है। दूसरा है डेल्फिनियम, दिस इज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स और कल्टिवेटेड इन द गार्डन्स। नेक्स्ट है नाइजेला, यह जो पादप है इसके सीड्स है वो यूजुअली यूज इन कंडिमेंट्स। एकोनिटम हर्ब्स और मेडिसिनल यूजेस के काम में आता है। क्लेमेटिस है वो क्लाइंबर्स है और थैलेक्ट्रम पेरेनियल हर्ब विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रेननकुलेसी फैमिली है उसके रिप्रेजेंटेटिव और कॉमन प्लांट ऑफ रेननकुलेसी। कई वैज्ञानिकों ने जब देखे, साइंटिस्टों ने देखे, तो जैसे बेंथम हूकर ने अपने क्लासिफिकेशन में के प्रारंभ में अर्थात उन्होंने जो डाइकोट का प्रारंभ है वो ऑर्डर रेनेल्स और फैमिली रेननकुलेसी किया है। इसका मतलब है कि इस फैमिली में कुछ प्रिमिटिव करैक्टर्स पाए जाते हैं, जबकि बेंथम एंगलर और प्रिंटले ने इसको डाइकोटिलिडन्स के अरेचिडी क्लेमाइडी के अंतर्गत रेनेल्स में रखा। चूँकि एंगलर और प्रिंटले ने मोनोकोट को प्रिमिटिव माना था और डाइकोट को एडवांस माना था, जबकि बेंथम हूकर ने डाइकोट को प्रिमिटिव माना था और अधिकांश जो टैक्सोनोमिस्ट हैं वो मानते हैं कि रेनेल्स एक प्रिमिटिव कुल है। इस आधार पर इस फैमिली में जो प्रिमिटिव करैक्टर्स हैं वो निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट, पेरेनियल हर्ब, इसका एग्जाम्पल है एकोनिटम, क्लेमेटिस। और दूसरा है जो प्रेजेंस ऑफ ट्री और सर्ब्स, इसमें पियोनिया है वो ट्री और सर्ब्स के रूप में पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ स्टिपुल्स, थैलेक्ट्रम जो नामक जेनेरा है, जीनस है, उसके अंतर्गत स्टिपुल्स पाए जाते हैं।
लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेसन, पत्तियां हैं वो जालिकावत शिराविन्यास के साथ पाई जाती हैं। फ्लोवर हर्माफ्रोडाइट्स होता है अर्थात बाइसेक्सुअल होता है। और जो फ्लोर की सिमेट्री होती है वो एक्टिनोमॉर्फिक होती है। लार्ज नंबर ऑफ पेटल्स पाए जाते हैं। कैलिक्स एंड कोरोलार फ्री होते हैं। गाइनोशियम पॉलीकार्पलरी एंड एपोकार्पलरी होता है तथा ओविल से वो एनाट्रोपस पाया जाता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो फैमिली रेननकुलेसी है उसमें कुछ प्रिमिटिव करेक्टर ही भी पाए जाते हैं या करेक्टर पाए जाते हैं। इसी तरीके से एडवांस करेक्टर ऑफ रेननकुलेसी, रेननकुलेसी के जो एडवांस करेक्टर है अर्थात इसको विकसित श्रेणी में जहाँ रखा जाता है अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो हम इसमें देखते हैं कि नंबर 1 जो पादप है, प्लांट्स आर जनरली हर्ब्स, जो पादप हैं अधिकांश पादप हैं वो एक वर्षीय या बहुवर्षीय साग होते हैं। दूसरा जो लीव्स होती हैं वो कंपाउंड होती है क्लेमेटिस में, क्लेमेटिस इसका एग्जाम्पल है जहाँ पर पत्तियाँ हैं वो संयुक्त प्रकार की होती है। इसी तरीके से स्टिपुल्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट इन थैलिक्ट्रम, यानी कि इस कुल में स्टिपुल्स आर टोटली एब्सेंट होते हैं केवल थैलिक्ट्रम को छोड़ करके, यानी कि थैलिक्ट्रम में ये प्रेजेंट होते हैं। जो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है वो पाई जाती है डेल्फिनियम में। जो डेल्फिनियम जो जेनेरा है उसमें फ्लोर की जो सिमेट्री है वो जाइगोमॉर्फिक पाई जाती है, जिसके कारण से उसको एडवांस करेक्टर में माना जाता है। और जो फ्लोर है वो यूनिसेक्सुअल फ्लोर थैलेक्ट्रम में पाया जाता है। पेटल्स फ्यूज्ड एंड फॉर्मिंग स्फीयर डेल्फिनियम में, हम डेल्फिनियम में देखते हैं कि वहाँ पर पेटल्स, दो जो पेटल्स हैं, पेटल के पार्ट्स वो आपस में एक लंबी संरचना में परिवर्तित होकर स्फीयर या दलपुट नामक संरचना बनाते हैं। 7th है गाइनोशियम सिनकार्पस नाइजेला में, जो गाइनोशियम है या जायांग है वो सिनकार्पस होता है नाइजेला में। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि इसके कुछ ये एडवांस करेक्टर्स हैं जो इस फैमिली को विकसित कुलों की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट एंड हैबिट। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो रेननकुलेसी है के पादपों में उपस्थित आद्य जो प्रिमिटिव करेक्टर्स हैं उन गुणों के आधार पर विकासीय दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण कुल माना गया है। और इसमें ये माना गया है कि इस कुल में लगभग 50 वंश और 2000 जातियाँ पाई जाती हैं। ये पृथ्वी के उत्तरी शीतोष्ण और ठंडे प्रदेशों में उगने वाली वनस्पति है। उष्ण कटिबंध में ये केवल पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। भारत में इन इंडिया देर आर 20 जेनेरा और 163 जातियाँ रिपोर्टेड की गई है, जो कि एनुअल होती है, पेरेनियल और क्लाइंबर एंड ट्री हैबिट पे प्रकार के होते हैं। अधिकांश जो पादप हैं, कुछ इसकी जो पादप जातियाँ हैं वो हिमालय एरियाज में भी पाई जाती हैं। जो भारत का जो पश्चिमी हिमालय उस एरिया में ये पाई जाती हैं। इसी तरीके से जो 1500 इस स्कूल में जो स्कूल के अधिकांश सदस्य हैं उत्तर शीतोष्ण नॉर्थ टेम्परेट क्षेत्र में पाए जाते हैं। हालांकि कुछ पादप जैसे रेननकुलेस, नूरिकेटस, क्लेमेटिस, रोएलाई इत्यादि मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डेल्फिनियम एवं नाइजेला इत्यादि शोभाकारी पादप प्रमुख हैं। एनिमोन, रेननकुलेस, बटरकप, क्लेमेटिस, नागछानी और नाइजेला इस कुल के अन्य कुछ प्रमुख उदाहरण के रूप में पाए जाते हैं। कुछ पादप जैसे डेल्फिनियम है, रेननकुलेस है और नाइजेला शरद ऋतु में शोभाकारी पादप के रूप में मैदानी इलाकों में लगाए जाते हैं। एक स्पेसीज रेननकुलेस एक्वाटिलिस हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इसके जो पादप है वो पाए जाते हैं। कुछ पादप इसमें जो एक वर्षीय प्रकृति के हैं, एक वर्षीय प्रकृति के जो जिनका जीवन काल लगभग 1 वर्ष होता है, वो जैसे रेननकुलेस स्क्लेरस, डेल्फिनियम एजासिस, नाइजेला डेमोसिना, एक्विलेजिया फ्लेबिलेटा। और कुछ इसमें जैसे पेरेनियल पौधे हैं, बहुवर्षीय पादप हैं, हिलोबेरस, सिम्सिफुगा में ये पेरेनियल पादप है, बहुवर्षीय पादप है। तथा कुछ प्लांट्स इसमें जो पौधे
आरोही भी हैं, क्लाइंबर के रूप में काम कर रहे हैं, दैट इज़ क्लेमेटिस। और नारवेलिया में जो पर्ण के शीर्षस्थ टर्मिनल लीफलेट के टेंड्रिल्स में रूपांतरित होने का आरोहण होता है। इसी तरीके से इस फैमिली में कुछ वृक्ष, कुछ ट्रीज भी पाए जाते हैं, जैसे पियोनिया, और कुछ पौधों में शाखित मूसला मूल भी पाई जाती है। कुछ जैसे जलीय पादपों में ये मूल शीघ्र नष्ट हो जाती है, इनके स्थान पर अपस्थानिक जड़ें ले लेती हैं। इस प्रकार एकोनिटम है, पियोनिया है, रेननकुलस फिकेरिया आदि में ट्यूबरकुलस रूटें पाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये द्विबीजपत्री पौधों में अपेक्षाकृत छोटा किंतु अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कुल है।